जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 5वीं आयत इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 5 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। आगे 6वीं आयत में हम उसका कंटिन्यूएशन देख सकते हैं, लेकिन हम 2 दिन से ये सीख रहे हैं कि यीशु मसीह में हमें बहुत सारी आत्मिक आशीषें मिली है और उनमें से कुछ आत्मिक आशीषों पर हम ध्यान दे रहे हैं। हमारा सबसे पहला आत्मिक आशीष ये था कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हम चुने हुए लोग हैं। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमें पवित्र और निर्दोष बनाया। और आज हम लोग तीसरी बात पर ध्यान दे रहे हैं जो 5वीं आयत में हमने पढ़ा, वो है कि परमेश्वर ने हमें लेपालक पुत्र बना दिया। वी आर अडॉप्टेड चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या है? हम लोग सब एक समय पर ऐसे थे जब हम लोग पाप में जी रहे थे, अपने मन के अनुसार पाप के अधीन होकर नरक जाने वाली रास्ते में हम लोग बढ़ रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने वहां से हमें गोद लिया, वहां से हमें बचा लिया और परमेश्वर ने कहा आज से लेकर तुम मेरे संतान हो, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें पवित्र बनाया है। और इस प्रकार हम प्रभु के पुत्र और पुत्रियां बन गए। एक और बात को आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 15वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 15। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। यहाँ पर पौलुस इस बात को लिखता है कि हमारे अंदर कोई दासत्व की आत्मा नहीं है कि हमें डर कर जीना है, लेकिन परमेश्वर ने हमें संतान बनाया है। हम प्रभु के लेपालकपन में आ गए हैं और इसलिए हम लोग हे अब्बा हे पिता कर कर हम पुकार सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु के बच्चे बने उसका मतलब है कि परमेश्वर हमारा पिता है। देखिए कौन कौन सी आत्मिक आशीषें इसके साथ जुड़े हुए हैं। हम प्रभु के लेपालक पुत्र है, मतलब हमारे लिए ये आशीष है कि परमेश्वर हमारा पिता है। और प्रभु पर विश्वास करने वाले सभी लोग हम लोग भाई बहन हो गए, हम एक परिवार के हो गए। इतना ही नहीं, मत्ती के सुसमाचार 7वां अध्याय और 11वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 11 में, इस संसार का पिता मतलब हम जो हमारे बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं देते हैं, लेकिन हम लोग कैसे लोग हैं? हम लोग बुरे लोग हैं, फिर भी हमारे बच्चों को हम अच्छी वस्तुएं देते हैं। इसका मतलब तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? मतलब हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है और सारी बातें हमको देता है। तो मेरे प्रियो, हम लोग जब लेपालक पुत्र और पुत्रियां है, उसका मतलब है परमेश्वर हमारा पिता है और प्रभु हमारी हर एक जरूरत पर ध्यान देता है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। देखिए एक और सौभाग्य कि हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए प्रभु की आत्मा हमारी अगुवाई करता है। अब हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है कर कर पवित्र आत्मा हमको प्रकट करके देता है। कितना एक धन्य जीवन है हमारा। साथ में हमें यह भी याद रखना है, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और 6वीं आयत, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 6 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। देखिए प्रभु हमारा पिता है, ओके, हम प्रभु के संतान हैं, यहाँ तक हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये भी हमें याद रखना है कि जब हम गलत होते हैं या गलत काम करते हैं, जानबूझकर पाप में फंसे रहते हैं, उस समय पर हमारा पिता हमारा अनुशासन भी करता है। प्रभु हमें मारता भी है ताकि हम उस बात को समझ पाए। बहुत से वक्त हमारा दुख, हमारा क्लेश पर हम लोग अगर ध्यान दे तो हमें पता चलता है कि हाँ, मैंने वो बात सही से नहीं किया, इसलिए आज मैं इस संकट में, इस मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। प्रभु हमें अनुशासित भी करता है।
मेरे प्रियो, तो प्रभु ने हमें एक धन्य जीवन दिया है। हम प्रभु के लेपालक पुत्र हैं, हमें एक नया परिवार दिया है, हमें एक नई सृष्टि है, और साथ में प्रभु हमारा पिता है, हमारा एक परिवार है। प्रभु हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखता है और परमेश्वर हमें अनुशासित भी करता है। समाप्त करने से पहले एक और बात यहाँ पर मैं जोड़ना चाहती हूँ कि प्रभु के बच्चे होने के नाते हम परमेश्वर के वारिस हैं। कौन से वारिस हैं? हम प्रभु की महिमा के वारिस हैं, और साथ में यीशु मसीह ने जो दुख उठाया उसमें भी हमें सहभागी होना है। तो इसका मतलब इस संसार में हमारे लिए दुख है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं। लेकिन हमारा एक ऐसा भी जीवन है जहां पर हम लोग महिमा में रहेंगे, अनंत काल में रहेंगे, जहां पर ना कोई दुख है, ना आंसू है, ना रोना है, कुछ नहीं है। वहां पर आनंद ही आनंद है। इसलिए इस धन्य मौका को या धन्य जीवन को याद करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आइए हम लोग प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने कितने सारे आत्मिक आशीषें, स्वर्गीय आशीषें हम पर उंडेला है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। बहुत से वक्त प्रभु हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं प्रभु, लेकिन धन्यवाद कि आप हमारा पिता है और हम आपके बच्चे हैं। धन्यवाद प्रभु कि हम सब प्रभु में एक परिवार है। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। धन्यवाद प्रभु कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारी अनुशासन करता है। परमेश्वर पिता, प्रभु आपके साथ दुखों में सहभागी होने के लिए आप हमारे लिए मदद करना प्रभु जी, हमें अनुग्रह देना, और साथ में प्रभु उस महिमा के वारिस होने के लिए प्रभु जी आप हम पर कृपा करना कि आप ही के मार्ग में हम लोग चलने वाले बन जाए। प्रभु जी आप हम सब पर आपकी आशीष को ढेल दीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।